हाय एवरीवन, माय नेम इज एमा। बट मेरी जीप की वजह से सब मुझे स्नेक बुलाते हैं। जस्ट लुक एट इट। I also have a lot of piercings and tattoos. आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया था, मैं ऐसे कैसे बन गई। Well, वो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी सुने। बस 1 साल पहले तक मैं काफी अलग दिखती थी। मेरी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं था और मैंने कभी अपने बाल डाई नहीं करवाए थे। मैं कॉलेज जाती थी और वहाँ के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थी। मुझे हमेशा नई चीजें सीखना अच्छा लगता था। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पसंद थी और मैं लगभग अपना पूरा टाइम बुक्स पढ़ने में बिताती थी। शायद अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज़न्ट ब्यूटीफुल। मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे बजाय दूसरी लड़कियों को प्रेफर करते थे एंड दैट रियली मेड मी वेरी सैड। ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड्स बहुत आउटस्टैंडिंग और बोल्ड थी। वो हमेशा लोगों का अटेंशन पाना चाहती थी और उसे पाने के लिए सब कुछ करती थी। छोटे कपड़े पहनती थी, अपने बालों को डाई करती थी और बोल्ड मेकअप करती थी। मेरी मॉम की वजह से मैं वो सब नहीं कर पाती थी। मेरी मॉम बेहद स्ट्रिक्ट और बोरिंग टाइप की थी और उन्हें कोई भी प्रोवोकेटिव चीज पसंद नहीं आती थी। वो बहुत मॉडेस्ट कपड़े पहनती थी और ना तो वो खुद मेकअप लगाती थी ना मुझे लगाने देती थी। बट आई रियली वॉन्टेड गाइज टू पे अटेंशन टू मी, इसलिए मैंने एक दिन अपने बाल डाई करने की परमिशन मांगी। As expected, उन्होंने मना कर दिया। मैं उनसे बहुत गुस्सा हुई और मैंने कहा कि इस तरह तो मुझे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। उस पर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं अंदर से कैसी हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर कोई मेरी इनर ब्यूटी को देखेगा और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। एक दिन? I didn't want to wait that much. मैंने वो सब कुछ करने की ठान ली जो मैं करना चाहती थी, चाहे उसकी वजह से मेरी मॉम हर्ट ही क्यों ना हो। एक दिन मुझे मौका मिल गया। कॉलेज के 2nd ईयर के बाद मैं हॉलिडेज के लिए यूरोप गई थी। मैं कई देशों में ट्रैवल करने वाली थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मेरा प्लान। उस टाइम तक मैंने पहले ही इंटरनेट पर इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी कि टैटूज कहाँ और कैसे बनाए जाते हैं और पियर्सिंग्स और बॉडी मॉडिफिकेशन क्या है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए नेदरलैंड्स आते ही मैं फौरन वहाँ के सबसे अच्छे सैलून में गई और वो सारे पियर्सिंग्स और टैटूज करवाए जो आप मेरी बॉडी पर फिलहाल देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या इसमें दर्द हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। However, beauty requires sacrifice, and I really wanted to be irresistible. मैंने एक होटल में अपने हील होने का वेट करते हुए अपना बाकी का वेकेशन बिताया ताकि मैं अपने सारे बैंडेजेस हटा सकूं। वो सब हटाने के बाद मैंने खुद को मिरर में देखा और मुझे अपना नया अपीयरेंस बहुत अच्छा लगा। Of course, मैं ये सोचकर थोड़ा परेशान जरूर थी कि ये सब देखकर मेरी मॉम कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन मैं एक एडल्ट थी और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मैं घर गई और मैंने दरवाजे पर नॉक किया। मेरी मॉम ने दरवाजा खोला और फिर जोर से चीखकर मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। मॉम, इट्स मी, योर डॉटर, मैंने कहा। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया और फिर रोने लगी। एमा, माय बेबी, ये तुमने क्या कर दिया? वो अपने दिल पर हाथ रखकर रूम में आगे पीछे घूमने लगी। कभी वो चिल्ला पड़ती थी और फिर कभी वो रोने लगती थी। मेरी मॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब रियल है। मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और कहा कि ये मेरा डिसीजन था और मैं ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। फाइनली मैं वैसी बन गई थी जैसे मैं बनना चाहती थी और मुझे लोगों का अटेंशन मिलने लगा था। शाम तक मेरी मॉम शांत हो गई, लेकिन हर बार मुझे देखने पर वो चौंक जाती थी। इसके बाद स्कूल शुरू हो गया और मैं बिल्कुल डिफरेंट अपीयरेंस के साथ कॉलेज वापस गई। ओह, इट वॉज सो अमेजिंग। सब मुझे ही देख रहे थे, सबने मुझसे बात की और मुझे टच करना चाहते थे। फाइनली मुझे वो सब मिल गया था जो मुझे चाहिए था। थोड़े टाइम बाद मैं कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई। अब मैं कभी अकेले नहीं रहती थी, लोग हमेशा मेरे आसपास मंडराते रहते थे। एक हफ्ते बाद मैं एरिक से मिली। वो भी उसी कॉलेज में था जहाँ मैं पढ़ती थी, लेकिन हमारी पहले कभी बात नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा, तुम मुझे बहुत कूल लगती हो। एरिक वॉज अ रियल पार्टी एनिमल। वो अपना सारा फ्री टाइम पार्टीज में स्पेंड करता था और वो सारे प्लेसेस जानता था जहाँ सबसे कूल लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। हमने कई बार एक साथ हैंग आउट किया और जल्द ही एरिक मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। उसने मुझे सभी कूल पार्टीज में अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया और मुझे हर तरह के इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाया। जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड तुरंत सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते थे। सभी मुझे देखना और मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन मेरी मॉम
अभी भी शांत नहीं हुई थी। She simply couldn't get used to my new appearance. एक दिन उन्होंने मुझे कार में बिठाया और अपने साथ एक क्लिनिक ले गई। पता चला कि उन्होंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर से मेरी सारी पियर्सिंग्स हटाने और मेरी टंग के बारे में कुछ करने के लिए कहा। ऑब्वियसली मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे वैसा कुछ करने के लिए फोर्स करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर ने तो क्लियरली बता दिया था कि वो मेरे कंसेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक एडल्ट थी, इसलिए मेरा ओपिनियन मैटर करता था। लेकिन फिर मेरी मॉम ने जवाब दिया, मेरी बेटी का दिमाग ठीक नहीं है, शी डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग। इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियन की जरूरत है। अगर मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है तभी वो मेरे अपीयरेंस का कुछ कर सकती हैं। आई वॉज फ्यूरियस। मैंने अपनी मॉम से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं उनसे बहुत नाराज थी और रास्ते भर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कॉलेज में सबको मेरे अपीयरेंस की आदत पड़ गई। उन्होंने मुझे स्नेक बुलाना शुरू कर दिया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ जोक्स काफी हर्टफुल होते थे। लेकिन सबसे अनोइंग बात ये थी कि मेरा बॉयफ्रेंड एरिक भी उन सब जोक्स में पार्ट लेता था, स्पेशली एट पार्टीज व्हेन वी वेंट टुगेदर। और मुझे पता है कि वो ये सब ज्यादा अटेंशन पाने के लिए करता था। अब एरिक मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं करता था, बल्कि मुझे किसी फैशन एक्सेसरी की तरह ट्रीट करता था। मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसके लिए मैं बस एक फ्रीक के जैसी थी, जिसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स के सामने ब्रैग करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ ब्रेकअप करूंगी, और ये करने में मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुई। He wasn't even surprised कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। उसने बस स्मर्क किया और वहाँ से चला गया। मैं बहुत सैड थी। मैं उसके बारे में इतना गलत कैसे हो सकती थी? मुझे सचमुच ऐसा लगता था कि उसे मैं एज अ पर्सन अच्छी लगती हूँ। क्या पता बाकी सब भी मुझे किसी क्रेजी वियर्डो की तरह देखते हो? क्या पता सबकी नजरों में मैं बस एक जोकर थी, जिसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया जाता था। इतने टाइम में पहली बार मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे वो सब अपने साथ नहीं करना चाहिए था जो मैंने अपने साथ किया। पर क्या आपको लगता है उस डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरी मॉम शांत हो गई थी? ऐसा नहीं था। अगली बार वो मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। उसने मुझसे कई टेस्ट करवाए और लास्ट में मेरी मॉम से कहा, आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है और उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक है। मेरी मॉम लॉस्ट और कंफ्यूज लग रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें शांत किया और कहा कि जो कुछ भी मैंने किया उसमें कुछ गलत नहीं था। ये बस मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया था। इट मेड मी फील फ्री। मेरी मॉम ने उनकी बात सुनी। मैंने उनसे ये नहीं बताया कि अब मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा है। ये सुनकर मेरी मॉम पूरी तरह से टूट जाती। एरिक से ब्रेकअप करने के बाद और ये रियलाइज करने के बाद कि इतने टाइम से सब मेरा बस मजाक उड़ाना चाहते थे, मैंने लोगों के बीच रहना बंद कर दिया। स्कूल के बाद मैं सीधे घर आती और अपना पूरा टाइम कंप्यूटर या पढ़ने में बिताती। वर्ल्ड हिस्ट्री की दुनिया में डुबा देना चाहती थी और किसी से नहीं मिलना चाहती थी। उस वक्त मेरी मॉम कहीं गई हुई थी, इसलिए पूरा टाइम मैं अकेले रहती थी। जब भी मेरा किसी से बात करने का मन होता था, मैं हिस्ट्री एंथुसियास्ट के एक फोरम पर चली जाती थी और वहाँ पर बात करने के लिए मुझे बहुत से लोग मिलते थे। ग्रेगरी मुझे वहीं मिला था। वो किसी दूसरे कॉलेज में जाता था, लेकिन उसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। वी क्विकली फाउंड कॉमन ग्राउंड। वो बहुत स्मार्ट और इंटरेस्टिंग सा लड़का था, वन ऑफ द सो कॉल्ड नर्ड्स। बट आई डिडंट केयर। ग्रेगरी से बात करना इजी था और उसे मेरी दुनिया, मेरी पर्सनालिटी सचमुच पसंद थी। हमने एक दूसरे को टेक्स्ट करना शुरू किया। कुछ दिनों में ही हम बहुत करीब आ गए। मुझे ऐसा भी लगने लगा कि ग्रेगरी मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है। That's how happy I felt with him. शायद वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता था, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उसने मुझे रियल लाइफ में मिलने के लिए कहा। I was so happy at first. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है। असल में बात ये थी कि ग्रेगरी बिल्कुल ऑर्डिनरी सा लड़का था। अक्सर लड़कियां वैसे लड़कों पर ध्यान नहीं देती, बट आई रियली लाइक्ड हिम। लेकिन मैंने उसे कभी अपनी फोटो नहीं दिखाई थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि मैं दिखने में कैसी दिखती हूँ। मुझे डर था कि मुझे देखने के बाद वो डिसअपॉइंटेड ना हो जाए, लेकिन वो सचमुच मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और उसने मुझे बताया कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। आई वॉज प्रिटी श्योर आई लाइक्ड हिम टू। तब मैंने सोच लिया कि अपना नेचुरल लुक मुझे वापस चाहिए। मुझे रियलाइज हो गया था कि अपना अपीयरेंस बदलना मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मुझे इसे फिक्स करना था। होपफुली मॉडर्न मेडिसिन इसमें मेरी
हेल्प कर सकती। मुझे वो डॉक्टर याद थे जिनके पास मेरी मॉम मुझे ले गई थी। मैं उनके पास जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और मेरी मॉम अंदर आ गई। उन्हें देखते ही मेरा सर चकरा गया। शी हैड कलरफुल हेयर, पियर्सिंग्स ऑन हर फेस एंड टैटूज ऑल ओवर हर नेक। मॉम, व्हाट हैपेंड टू यू? मैं बस इतना ही बोल पाई। मेरी मॉम ने कहा कि उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और लास्ट में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो भी अपना लुक चेंज करना चाहती है। That's how she decided to support me। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें अपना नया लुक अच्छा भी लग रहा था। मैंने ये पहले क्यों नहीं ट्राई किया? कितने सारे लोगों ने अब मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा। It was the end। Of course, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और मैं अपनी मॉम से ये भी नहीं बता पाई कि उनके सारे बॉडी मॉडिफिकेशन से उन्हें भी कोई खुशी नहीं मिलने वाली थी। उनके सपोर्ट की वजह से चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। What do you think I should do now? मैं तो अपनी मॉम से ये भी नहीं बता सकती कि मैंने अपना मन बदल लिया है और मैं वापस पहले की तरह बनना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल, उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। लेकिन अब मैं ऐसे भी तो नहीं रह सकती क्योंकि मैं तो ग्रेगरी के साथ रहना चाहती हूँ। I feel lost। कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते।